हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए जो आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उस पर जो है कि हम वीडियो लेके आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कि आप लोग नादान की तरह जो है कि लगातार गलतियां कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करने के बाद भी फिर भी आपकी गलतियां हो रही है। इसलिए जो है कि हम आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग जो है कि वीडियो को बिल्कुल अच्छे से नहीं देखते हैं। हमने एक एक पॉइंट पे अच्छे तरीके से वीडियो को मैंने बनाया है, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। 2-4 दिन के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आप मेरा वीडियो थोड़े देखने के लिए आइएगा, आप नहीं आइएगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइएगा तो कहीं पर भी आप घबराइएगा नहीं, 100% आप सिक्योर रहिएगा और कॉन्फिडेंस रहिएगा। और कहीं पर भी आपको कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर में जो होता है वो चीज़ आपको एक कदम आगे ले जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। चूँकि आपके पास सारा चीज़ जानकारी रहेगा तो आप कहीं पर भी हेजिटेशन नहीं रहिएगा, आपके ऊपर में टेंशन नहीं रहेगा, आपका चेहरा जो है कि खिलता हुआ रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहिएगा, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, ठीक है। इसलिए सारा जानकारी एक एक करके जो है कि इकट्ठा कीजिए। चलिए, आपसे हम थोड़े कुछ मांग रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट, देखिए बात खत्म है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि सबसे बच्चे परेशान है। देखिए, ये पूछ रहे थे हमसे बार बार कि सर हम जो है कि अपग्रेड जो है कि कब तक कर सकते हैं। अपग्रेड जो है कि आप देखिए 25 तारीख को आपको क्या आ गया था, सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया था। और एडमिशन का डेट कब है, 28 से 30 अगस्त तक, सॉरी 28 से जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक है। तो आप 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप जो है कि सीट अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया कि हमको कौन सा कॉलेज मिला है और कहाँ पे आपको जाके क्या कहते हैं रिपोर्टिंग करना है, मतलब कहाँ जाके आपको एडमिशन लेना है, सारा चीज़ आपके सीट अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि जरा सर हम जो है कि डाउनलोड सीट अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसमें से 2 ऑप्शन हम तो यस नो ऐसे बताए थे। लेकिन देखिए अब आता ऑप्शन होगा, एक चीज़ अपग्रेड का ऑप्शन आता है, एक आता है आपको फ्रीज करने का ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अपग्रेड करें या फ्रीज करें, ठीक है। देखिए, फ्रीज करने का मतलब सीधा सीधी हो गया नो, ठीक है। नो मतलब हो गया कि आपका सीधा से अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको इस राउंड में एडमिशन के लिए जाना होगा, यानी आप एडमिशन करवाइएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप अपग्रेड पर क्लिक करते हैं मतलब हो गया कि यस जो है कि हम अब दूसरे राउंड के लिए एप्लीकेबल हैं। मतलब अब जो है कि आपको यहाँ पर सिर्फ क्या कराना होगा, वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर भी बार बार कन्फ्यूजन करते हैं, कमेंट करते, वीडियो देखते नहीं फट से कमेंट कर देते। देखिए यहाँ पर जो है हम बताए भी थे कि अगर आप अपग्रेड में यस किए हैं मतलब कि यस हो गया तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में ले जाना है और साथ में जो है कि फोटो कॉपीज तो हम बता ही दिए कि लगभग 3 सेट बना लीजिए। लेकिन 1 सेट बोला गया है कि 1 सेट होना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन आप 2 सेट करा लीजिए, एक्स्ट्रा आपके भविष्य के लिए भी काम आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको जो है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कि लेके और वेरिफिकेशन स्लिप लेके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ की फ्रीज कर दिए सर आपको एडमिशन करवा लेना। अब बच्चे वैसे परेशान है, सर हम तो अपग्रेड में यस कर दिए, क्या हमको भी जाना पड़ेगा कॉलेज क्या? बिल्कुल, अगर आप अपग्रेड में यस किए हैं फिर भी आपको जाना पड़ेगा, नो किए हैं फिर भी आपको जाना पड़ेगा। बस अंतर यही है, आप यस किए हैं तो वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, जो लोग नो किए वो एडमिशन के लिए जाएंगे। अब जो है कि सर गलती से नो हो गया, वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, आपका सूझबूझ काम करना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, आपने नो किया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सर अगर मानिए ठीक है हम सब चीज़ करिए, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड में जो है कि आपका सीट को क्या मान लिया जाएगा, वैकेंट मान लिया जाएगा, कि यानी बच्चा जो है कि एब्सेंट हो गया और आपके सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। सेकेंड राउंड में जो बच्चे को नहीं मिला है सीट, उन बच्चे को सीट अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका सीट वहाँ से फर्स्ट राउंड से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिल गया था, आपको आना था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, आप नहीं गए, ना ही एडमिशन के लिए उत्पन्न मतलब कि गए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, देखिए अब जो है ये चीज़ आप समझ गए, सर गलती से हो गया,
अगर मानिए ठीक है कि कॉलेज आपको पसंद है, सर फ्रीज हो, मैंने कॉलेज नहीं पसंद है, फ्रीज हो गया, फिर भी एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं सर हमको कॉलेज पसंद था लेकिन हम अब गलती से अपग्रेड हो गया, तो क्या करेंगे, तो भैया आपको जाइएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही करवा के आना पड़ेगा। उसके बाद वेट करना होगा सेकेंड राउंड का, वेट क्या करना है सेकेंड राउंड का। और जो बच्चे का जो है कि रैंक मैंने देखा कि अच्छा खासा था, 1-2 सीट कम होने की वजह से उनको सीट नहीं मिला। और एक चीज़ बात बता देते हैं आप लोगों को, डार्क सच्चाई, इस बार 3,911 सीट था और जो है कि बहुत रैंक, हजार रैंक से पार वाले बच्चे, बहुत जो है कि रैंक वाले को इलेक्ट्रिकल मिला, जो कि सोचता था इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो है सीट बहुत कम है, ट्रिपल ईयर का बहुत कम है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का कम है, लेकिन बहुत सीट वाले को जो है कि आपको कॉलेज मिल गया, ब्रांच मिल गया। तो नखरा दिखा रहे हैं, तो नखरा इसलिए दिखा रहे हैं कि सर हमको 13 नंबर मिला तो 12 नंबर किया नहीं मिला, 11 नंबर किया नहीं मिला। सीधी सी बात है, चूंकि आपको संतुष्ट कभी आप सेटिस्फाइड होंगे नहीं। यहाँ पर सिर्फ जो है कि आपका सूझबूझ है, सर हमको सिविल पढ़ना है, बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले, कहीं पर भी पढ़ लेंगे। सीधी सी बात है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको ये कॉलेज मिला, ब्रांच जो चाहिए वो मिला, तो हमको एडमिशन ले लेना है हर हालत में, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ले जाइएगा और मैक्सिमम 99% उम्मीद रखिए कि सेम रह जाता है बच्चे लोगों का, जो फर्स्ट राउंड में मिला है वही रह जाता है सेकेंड राउंड में भी। सिंपल सी बात है, खुल के बोलते हैं, आपको बुरा लगे थोड़ा देर के लिए तो चलेगा। 99% जो है कि बच्चे लोगों को जो अपग्रेड वगैरह करते हैं सेम टू सेम रह जाता है, कुछ लोगों का चेंज होता है, ठीक है, अन्यथा वही रह जाता। मतलब क्या हुआ, आपको भागदौड़ ज़्यादा हो गया। अगर मानिए एक बार कॉलेज गया आपको 2000 लगा, फिर दोबारा जाइएगा आइएगा, कुछ दिनों के बाद फिर एडमिशन जो होगा सेकेंड राउंड का, उस समय फिर आपको भागदौड़, फिर पैसा लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर वेरिफिकेशन कराइएगा वहाँ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको गए आए खाए पिए उस सब का तो खर्चा लग जाएगा ना, चूँकि एक पैसा काफ़ी महत्व होता है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि सबसे बड़ा चीज़, आप लोगों को मेहनत करने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग मेहनत करने से पीछे भागते हैं। आज आपका जो भी रैंक आया, ये सच बात है, बुरा लगेगा आपको, बोलते हैं मैथ मैकेनिक्स पर मेहनत कीजिए, तो सर सिर्फ इंग्लिश कर लेंगे तो हो जाएगा। आज सिर्फ इंग्लिश की मैथ मैकेनिक्स पे ध्यान नहीं दिए इसलिए ऐसा रैंक आया, और जो है कि दोस्त किसको दे रहे हैं, बोर्ड को। गलती आप लोग शुक्र मनाइए कि यहाँ से 13,000 भैया 680 सीट है नॉर्मल के लिए, इसका 10% आप निकाल दीजिए, यानी कि 1300 सिर्फ जो है कि भैया 86 सीट पे आप लोगों का एडमिशन होना था। कितना, 1386। लेकिन शुक्र मनाइए कि इंजीनियरिंग तरफ बच्चे का रुख कम हो गया, इसका 3 गुना सीट जो है कि आप लोगों के लिए 2500, लगभग इससे 2 गुना जो है कि आप लोगों के लिए जो है कि पिछले बार 2025 में एडमिशन नहीं हुआ, खाली रह गया, तो वो बेनिफिट आपको मिल गया ना। आप लोग कहिए कि लक्की हैं, सीधी सी बात है। नहीं तो हम लोग फाइट किए थे कितना पर, लगभग 500 या 600 सीट पे हम लोग फाइट किए थे, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी क्रेज बढ़ गया, वो अलग सी बात है कि बच्चे लोग इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उस समय क्या होगा आपके साथ, वो भी आपको बताते हैं। चलिए आगे देखिए कि सर सेटिस्फाइड नहीं है, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है वो देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। आप हमसे क्यों पूछते हैं, आपको लगता है कि सर गाइड करें, सर बताएंगे, हमको जो बताना है भैया वो चीज़ हम बता दिए कि ये चीज़ आपके साथ में होगा, ये चीज़ है, आप जाइए आइए वहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए, सीधी सी बात है। बाकी जो हो गया कि अब देखिए सर कॉलेज से सारा डॉक्यूमेंट, अब बच्चे कुछ परेशानी कि सर हमको कॉलेज जो है कि पीएलसी देवे नहीं किया, कैरेक्टर देवे नहीं किया, कुछ खाली मार्कशीट पे दस्तखत मोहर करके दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन देखिए आपको थोड़ा सा परेशानी क्या बढ़ जाएगा, पीएलसी और कैरेक्टर जो होता है भैया कॉलेज में ही रहता, सीधी सी बात है। वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया, वो उनकी गलतियां हैं, ठीक है। अब जो आपको मानिए मार्कशीट रिजल्ट आ गया तो उनको बना के देना चाहिए, काट के जो है कि वहाँ से आपको वहाँ पर लिख के दे देना चाहिए था ना। नहीं तो आपको क्या होगा, एप्लीकेशन लिखेगा, कहेगा कि सर हमको कॉलेज अभी नहीं दिया है, 10-15 दिन का समय दीजिए, तब जाके हम आपको पीएलसी और जो है कि कैरेक्टर आगे जमा कर देंगे। यही चीज़ होगा, परेशानी सिर्फ आपको बढ़ेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी तो होना ही है, ठीक है। बाकी अब सर गैप सर्टिफिकेट के बारे में क्या बोलते हैं, मेडिकल हो गया या एंटी रैगिंग के लिए क्या बोलते हैं भैया, ये सब जो है कि देखिए मेडिकल का व्यवस्था हर एक कॉलेज में रहता है, लगभग 500-600 रुपये लेता है, दे देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, वहीं बना दिया जाता। गैप सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग भाई जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा वहाँ से आपको दिया जाएगा, बता देगा कि हाँ भैया जमा करो, तब आप जमा कीजिएगा, ऐसे आपको सोचना नहीं है, ठीक है। बाकी जो है एक चीज़ और बता देते हैं, आप लोग जो है कि बहुत भैया टेक्निकल स्टूडेंट है, डिप्लोमा आपने 3 साल किया है, 2 साल किया है, आप अंदर से मजबूत हैं, हर एक चीज़ को आपने फेस किया है,
सीधी सी बात है। और जो कि आपके अंदर में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नाम का चीज नहीं होना चाहिए, आप खुलकर बातें कर सकते हैं सबसे, सीधी सी बात है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रहिए, आप खुल के किसी से भी बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये चीज़ हम बता रहे हैं। जब आप कॉलेज जाइएगा एडमिशन के लिए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि डर के, वहाँ खुल के हर एक चीज़ पूछिएगा। यहाँ से मेरा एडमिशन हो गया सर, क्लास कब से चलेगा, हमको कौन से ग्रुप में, ऐसे तो सर लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट वगैरह सारा चीज़ लीजिएगा। ऐसे हम वीडियो बना देंगे कि हमारे जितने भी बच्चे कॉलेज में हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो हमें जानते हैं, कृपया करके जो भी बच्चे जाएंगे एडमिशन के लिए उनको जो है कि आप कोऑपरेट जरूर करेंगे कॉलेज के एडमिशन के दरमियान में, ताकि उन्हें दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। बाकी देखिए कि जिनको आप एक चीज शुक्र मनाइए कि कुछ लोग कहते हैं सर हमको ब्रांच मिल गया, कॉलेज सर नहीं मिला। जिन वैसे बच्चे को सोच के देखिए ना, जिनको जो है कि रैंक है, पास भी करके उनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, उन पे क्या बीत रहा होगा, उनके बारे में कभी सोच के देखे हैं क्या? नहीं। यहाँ पे हम हो या कोई हो, सफल बच्चे के बारे में सिर्फ सोचते, जो सफल होने के बावजूद जो है कि उनको कॉलेज नहीं मिला है, उन पर क्या बीत रही होगी, सोच के देखिए एक बार। इसलिए जो है कि जो चीज मिला है उससे संतुष्ट रहिए। बाकी वो बच्चे हताश होकर कह रहे हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले क्या, भैया देखिए एक चीज है, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तो आप अगला बार भी तो दे सकते हैं ना, 2027 में दे लीजिए। इस बार तो आपका देखा हुआ सब चीज देख लीजिए, क्या आप 2027 में नहीं कर सकते? 2027 में भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा मेहनत कर लेना है मैथ मैकेनिक्स पर और जो है कि एडमिशन ले लेंगे। बाकी अगर आपका बैकग्राउंड सपोर्ट करता है, आपके पास हाँ रुपया है कि नहीं सर हम जो है कि लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत रहिए, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट में जाइएगा तो भैया पहले आपको पैसा चुकता करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 सेमेस्टर, तब आप जाके समझेंगे, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है कि प्राइवेट में अगर आप अफोर्डेबल हैं तब जाके सोचिए कि हाँ ठीक है कि करवा सकते हैं। बाकी आप लोग खुद स्वतंत्र हैं, सीधी सी बात। आप हमसे पूछते हैं, हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे ना भैया, अगर आप अफोर्डेबल हैं, अगर आपका फैमिली सब कर पाता है कि लगता है कि हाँ फैमिली दे पाएगी, कर पाएगी, तो उन पे बोझ नहीं होगा तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आपके लिए बहुत ही अति उत्तम जो है कि सोर्स खुल चुका है। क्योंकि अब आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लेवल का पोस्ट के लिए, नौकरी करने के लिए आप एप्लीकेबल है। आरआरबी जेई कर सकते हैं, एएलपी कर सकते हैं, बाकी बहुत सारा जेई का वैकेंसी आता, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। आप 1 साल जो बचेगा उस 1 साल में बर्बाद क्यों जाएगा? आप आरआरबी जेई का देखिए कंटिन्यू वैकेंसी आता, अभी कुछ दिनों के बाद जो है 14 अगस्त के बाद भराना शुरू हो जाएगा। आप तो एप्लीकेबल है ना, फ्रेशर है ना, कहीं पर एक अच्छे टीचर से जो है कि पढ़िए ना, पूरा सिलेबस को 6 महीना दे दीजिए। अंतिम में जो लोग अभी एडमिशन लेंगे बीटेक में, आगे चल के वो भी, उनको भी तो कंपटीशन देना है, वो भी तो आरआरबी जेई का फॉर्म एई का भरेंगे, सिर्फ उनका पोस्ट का लेवल अलग हो जाएगा। हाँ भैया हम एई कर सकते हैं, जी हम लोग जूनियर डिप्लोमा किए हैं तो जेई कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो आप तो मजबूत है ना अंदर से, करिए, मोटिवेशन है आपको। ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं आया यार, कॉलेज नहीं मिला तो मेरा रास्ता बंद हो गया, ऐसा कोई बातें नहीं है। आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, आप जेई का तैयारी कीजिए, एएलपी का कीजिए, बाकी जो है कि और टेक्निकल जो है कि कीजिए ना, टेक्निकल डीआरडीओ का कीजिए, इसरो का कीजिए, बहुत सारा है, कीजिए तैयारी। और अंतिम में हम लोगों का एक ही मोटिव होता है भैया कि हम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं इसके लिए तो फिर तो कंपटीशन में आएंगे ना, चाहे आप बीटेक किए करिए या डिप्लोमा करिए, तो यहाँ से भी एक अच्छा स्रोत है, आप कर सकते हैं। आप जो है कि 1 साल में मेहनत करके आप जॉब ले लीजिए ना, ये लोग बीटेक करके आएंगे फिर भी जॉब ही लेंगे ना, आप भी ले लीजिए, फिर 3 साल बाद फिर प्रमोशन होगा, फिर या मन और पढ़ने का मन होगा पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बात है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। बाकी जो है कि आगे क्या करें, आगे तो हम बता ही दिया, आप कंपटीशन का तैयारी कीजिए, हताश मत होइए, मोटिवेटेड रहिए, आगे बढ़िए। अरे 1 साल ड्रॉप होगा क्या होगा, अगला साल करेंगे, सीधी सी बात है। बाकी जो है कि अगला साल, तब तक में अगर मानिए आरआरबी जेई एग्जाम निकल गया आपसे, बल्ले बल्ले नौकरी हो गया भैया ना। सबसे बड़ा चीज़ कहता है दुनिया में कुछ नहीं है भैया, सबसे बड़ा चीज़ है रुपया, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब कहिएगा कि नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, रुपया भैया इसलिए आज बीमार पड़ जाइए ना, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। जब आप सुखी हैं, अच्छा हैं, स्वस्थ हैं, तक जब तक किसी के आप काम आ सकते हैं तब तक वो आपसे जो है कि पूछेगा, मतलब रखेगा। लेकिन जब आप जो है कि पैसा नहीं कमाइए, बीमार पड़ जाइए, दुख रही है, कौन पूछने आएगा? कोई नहीं पूछने आएगा। इसलिए भैया दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जीते जिंदगी तो भैया रुपया है, सीधी सी बात याद रखिएगा। इसलिए जो है कि रुपया कमाने पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए अंतिम हम लोगों का ये है, चलो स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कतें नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आई ऑलवेज सपोर्ट यू। हम जो है कि हमेशा दिन में कम से कम 50 से 100 कॉल अटेंड करते हैं,
बच्चे का मैसेज आता है, जवाब देते हैं जहाँ तक हो पाता है। किन्हीं लोगों को नहीं दे पाते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे को सपोर्ट जो है कि हम कर रहे हैं और बच्चों लोगों को बता रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगे हाथ जो है कि आप अपने जूनियर को, ठीक है, या आप जहाँ जिस कॉलेज से पढ़ाई की आप अपने उस कॉलेज के बच्चे को बता दीजिए कि अगर BCCLE 2027 की तैयारी करनी है तो आपके लिए बिल्कुल मिनिमम फी में डायमंड मैथ टेक ऐप पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है तो देखेंगे BCCLE 2027 का फाउंडेशन बैच आ गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करना है ओनली फॉर 499 रुपीज़ और आपको सारे विषय का एसेस मिल जाएगा। और लाइव क्लास जो है उसमें 12 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जो है कि सफ़र को बना के रखिए और गारंटी लेते हैं कि 2027 में आप लोग जो है कि बहुत धमाल मचाइएगा, चूँकि वर्क जो है कि इस पर चल रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और एक बार जो बच्चे को कॉलेज वगैरह नहीं मिला है, हताश नहीं होना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखो वहाँ से आपकी दूसरी रास्ता खुल चुकी है, यानी गवर्नमेंट जॉब की तरफ हम लोग मूव कर चलेंगे। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है कि एक हमारा बेस्ट सलाह है कि आप जो है कि एक बार जो है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, PSU वगैरह सब की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जहां पर की भी वैकेंसी लगातार आ रही है। आपको जानकारी पल पल का मिलते रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।